बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा देखो तो, अम्मा का खांसी कर 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 बुरा हाल हो गया है। आप अम्मा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं। मुझसे अम्मा की हालत देखी नहीं जाती। बाबा बोले, ठीक है बेटी, शाम को काम से आऊँगा तो ज़रूर तेरी माँ को चेक करवा कर लाऊँगा। अम्मा बोली, फ़ायज़ा बेटी, कुछ नहीं हुआ है मुझे, खांसी ही तो है, ठीक हो जाएगी। तुम क्यों खुद को परेशान कर रही हो? मैंने कहा, अम्मा डॉक्टर को चेकअप करवाने में आखिर हर्ज ही क्या है? और फिर तुम जो चीज़ भी खाती हो उलट देती हो, तुम्हें हजम ही नहीं होती। अम्मा बोली, ये बस डॉक्टरों के चोंचले हैं, ढेर उठाकर दवाइयों को दे देते हैं और उसके बदले पैसे बटोर लेते हैं, जबकि तंदुरुस्ती तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मैंने कहा, अम्मा मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप शाम को जाकर बाबा के साथ चेकअप करवाना। अम्मा अगर तुम मुझे परेशान नहीं देखना चाहती तो तुम आज ज़रूर जाओगी। रात को जब बाबा घर लौटे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तब तक अम्मा सुकून की नींद सो चुकी थी। गहरी नींद में देखकर मैंने अम्मा को जगाना मुनासिब न समझा। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, आपको बोला भी था कि अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, आप फिर भी इतनी देर से घर लौटे हैं। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और अम्मा की तबीयत है कि दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। बाबा बोले, तेरी माँ को चेक करवाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा देर तक काम किया ताकि तेरी माँ का चेकअप करवा सकूँ। और फिर तेरी स्कूल की फ़ीस भी तो देनी है। क्या करूँ मैं, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? सुबह दिन चढ़े तेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। एक रात की बात है, कुछ नहीं होता तेरी माँ को। मैंने कहा, बाबा बस 2-3 महीने की बात है, मेरे पेपर हो जाएंगे तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप परेशान हो, और फिर मेरी तालीम से अम्मा का इलाज करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अब्बा को खाना दिया। खाना देने के बाद मैं जाकर अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी। उस रात मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं इधर उधर करवटें लेने लगी। मुझे अपनी इस बेचैनी की वजह समझ नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। बाबा जो पानी पीने के लिए उठे थे, मुझे बैठा हुआ देखकर बोले, फ़ायज़ा, क्या हुआ है, तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा, पता नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तो बाबा ने मुझे पानी का गिलास लाकर दिया और बोले, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शायद इसी वजह से, ये लो, ये पानी पी लो और सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। मुझे अपनी उस बेचैनी की वजह अगले दिन समझ में आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि अगली सुबह क्या होने वाला है। कौन सी क़यामत मुझ पर टूटेगी जो मुझे रेज़ा रेज़ा कर देगी, मेरी हर खुशी मुझसे छीन लेगी और मेरी ज़िंदगी बदल देगी। सुबह में फ़जर की अजान पर उठी। वज़ू करने के बाद मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। अम्मा, जो पहले नमाज फ़जर के टाइम उठ जाया करती थी, अभी तक नहीं उठी थी। मैंने सोचा कि अम्मा रात भी इतनी जल्दी सो गई थी और अभी तक नहीं उठी। मुझे परेशानी हुई, मेरे दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे। मैं जल्दी से अम्मा की चारपाई के पास गई और बोली, अम्मा उठ जाएं, अम्मा उठ जाएं, उठकर नमाज़ पढ़ लें। लेकिन अम्मा ने कोई हरकत ना की। जब मैंने अम्मा को हाथ से पकड़कर जगाया तो अम्मा का हाथ ऐसे था जैसे बर्फ़ में लगा हुआ हो। मैंने अम्मा को कितनी आवाज़ें दी, लेकिन अम्मा होती तो बोलती। अम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं रोते हुए दूसरे कमरे में बाबा के पास गई और बाबा से बोली कि बाबा, पता नहीं अम्मा उठ नहीं रही, देखें पता नहीं अम्मा को क्या हो गया है, आप जल्दी चलें बाबा। बाबा ने जब आकर अम्मा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई कि अम्मा मुझे छोड़कर चली गई हैं। मैं अम्मा से लिपटकर खूब रोई। मैंने रोते हुए बाबा से कहा कि अगर आप अम्मा को डॉक्टर को दिखाते तो शायद अम्मा हमें छोड़कर ना जाती। आपने तो कहा था कि कुछ नहीं होता तेरी माँ को। देख लें, आज माँ मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी कैसे जिएगी। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। औरतें आ जा रही थीं और मैं बुत बनी बैठी थी। मुझ पर तो गोया क़यामत टूट चुकी थी। बहुत सी औरतें मुझे दिलासा दे रही थीं कि बेटी सब्र करो, लेकिन जब अपने कोई बहुत अजीज़ चले जाते हैं तो इंसान को सब्र नहीं आता। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी अम्मा के साथ ही चली जाऊंगी और उनके साथ ही कब्र में दफन हो जाऊंगी। अम्मा की मैयत को गुस्ल दे दिया गया और गुस्ल देने के कुछ देर बाद अम्मा की मैयत को उठाने के लिए बाबा के साथ मोहल्ले के कुछ मर्द आए। मैं अम्मा की चारपाई पकड़े रो रही थी और साथ कह रही थी कि मैं अम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी।
बाबा मुझे दिलासा देते हुए बोले, बेटी सब्र करो, जनाजे का टाइम हो गया है। अम्मा के चले जाने के बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं होश में आते ही अम्मा को पागलों की तरह घर भर में ढूंढने लगी, लेकिन अम्मा मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर थक हार कर जहाँ अम्मा चारपाई पर लेटी थी वहाँ मैं बैठकर रोने लगी। मुझसे अम्मा की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले अपने अपने घर जा चुके थे। मैं और बाबा घर में अकेले रह गए थे। अम्मा के बगैर घर बिल्कुल वीरान लग रहा था। पहले जिस घर में रौनक हुआ करती थी, अब वो घर कब्रिस्तान बन गया था। अम्मा के चले जाने के बाद मैं बहुत चुप चुप सी रहने लगी। एक दिन बाबा मुझसे बोले, फायजा तुम स्कूल चली जाया करो, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे पेपर भी तो होने वाले हैं, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मैंने कहा, बाबा मुझे नहीं पढ़ना स्कूल, कुछ भी करने को अब मेरा दिल नहीं करता। अब बस मैं घर पर ही रहा करूँगी। पहले तो मुझे अम्मा का सहारा था, अब तो मुझे घर के सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। अम्मा के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, इसलिए अब मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। बाबा ने स्कूल जाने के लिए मुझ पर ज़्यादा दबाव न डाला और बोले, बेटी जैसे तुम्हें ठीक लगता है कर लो, मैं ज़बरदस्ती तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। बाबा सुबह को काम पर जाता और रात गए घर लौटता। मैं सारा दिन घर में अकेली होती। जब शाम के साए ढलने लगते तो मुझे घर से अजीब किस्म की वहशत आने लगती। मैंने बहुत दफ़ा बाबा से शिकवा किया कि वो जल्दी घर आ जाया करें, मुझे अकेली को बहुत डर लगता है। लेकिन बाबा बोलते कि मेरा काम ही ऐसा है, इसमें देर सवेर हो जाती है। अम्मा के इस दुनिया से चले जाने के कुछ महीने बाद बाबा ने काम छोड़ दिया, वो घर पर ही रहते। वो अम्मा के चले जाने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। घर के अक्सर काम बाबा अपने हाथों से किया करते थे। कभी कभार जब बाबा काम कर रहे होते तो मुझे बाबा में अम्मा की झलक नज़र आती और मैं बड़े प्यार से बाबा की तरफ देखती। एक दिन मैं बोली, बाबा अब आप काम पर नहीं जाते, राशन ख़त्म होने वाला है। तो वो बोले, राशन भी आ जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो, मेरे होते हुए तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ख़त्म होगी मुझे बता देना, मैं ले आऊँगा। एक रात बाबा मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आए। वो दूध का गिलास चारपाई के पास रखते हुए बोले, फायजा ये दूध पी लेना, देखो तुम अपनी माँ के जाने के बाद कितनी कमज़ोर हो गई हो, खुद का ख्याल रखा करो। मैंने कहा, बाबा उधर रख दें, मैं पी लूँगी। तो वो बोले, अभी मेरे सामने पियो, मुझे पता है तुम खाने के मामले में बहुत लापरवाह हो, इसीलिए तो तुम्हारी हालत ये हो गई है। अब्बा ने मुझे अपने सामने दूध का पूरा गिलास पीने को कहा। जब मैंने दूध का गिलास पी लिया तो अब्बा चले गए। अम्मा के चले जाने के बाद बाबा मेरी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते। अम्मा के होते हुए बाबा ने कभी मुझसे इतना प्यार नहीं किया था जितना कि वो अम्मा के चले जाने के बाद करते थे। शुरू में तो मैं अम्मा को याद कर के बहुत रोती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाबा के प्यार ने मुझे अम्मा के गम से बाहर निकाला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाबा मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान थी कि मेरे साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है। रात को जब बाबा दूध का गिलास मुझे पिलाते तो उसके फ़ौरन बाद मुझे नींद आ जाती। ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। सोने के बाद रात को कई दफ़ा मेरी आँख खुल जाती थी। जब से मैंने दूध पीना शुरू किया था तो रात को सोने के बाद मुझे होश ही नहीं रहती थी। मैंने कभी फजर की नमाज़ नहीं छोड़ी थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरी आँख इतनी लेट खुलती थी कि नमाज फजर का टाइम ही गुजर चुका होता। मैं हर रोज़ ये तहिया करके सोती कि सुबह टाइम से उठूँगी, लेकिन मैं रोज़ाना लेट हो जाती। एक दिन मैं बाबा से बोली, बाबा मुझे नहीं पता कि क्यों इतनी गहरी नींद आती है मुझे, नमाज तक पढ़ने की होश नहीं रहती, और फिर आप भी मुझे नहीं जगाते। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा सर भी भारी भारी रहने लगा है और तबीयत भी बोझल बोझल रहने लगी है। तो बाबा बोले, बेटी तुम बहुत गहरी नींद सोई होती हो, तो तुम्हें जगाना मैं मुनासिब नहीं समझता, और फिर मौसम भी तो बदल रहा है, शायद ये मौसम की तब्दीली की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम ये खाना खाओ और जाकर सो जाओ। ये दूध का गिलास सोने से पहले लाजमी पी लेना। मैंने बाबा के कहने के मुताबिक खाने के बाद सोने से पहले दूध पी लिया। दूध पीते ही मुझ पर गुनूदगी छाने लगी और मैं कुछ ही देर में नींद की वादी में चली गई। अम्मा के मरने के बाद अब्बा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा। वो रोज़ाना मुझे दूध का गिलास पिलाता, जिसके बाद मैं गहरी नींद सो जाती। मगर जब सुबह जागती
तो मेरे बिस्तर पर पैसे पड़े होते, लेकिन मेरे पूरे जिस्म पर कालक लगी होती। अब्बा से पूछती तो लाइलमी का इजहार करते। यूं जानबूझकर एक रात मैंने सोने का नाटक किया। जो ही रात का 1 बजा तो जान निकल गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी टाइम हो चुका था। रोज़ाना की तरह उस दिन भी मैं लेट ही जागी थी। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे बाजू, पाँव, गर्दन और मुंह पर कालक लगी हुई है। मैं अजीब तरीके से अपने हाथों और पाँव को देखने लगी कि ये मुझे क्या हो गया है। आखिर मेरे ये कालक कैसे लगी। मैं पागलों की तरह अपने हाथ पाँव देख रही थी। मैंने शीशे में अपना मुंह देखा। मेरे मुंह पर भी कालक लगी हुई थी। मैं कमरे से भागती हुई बाहर सहन में आई और बाबा को आवाज़ देने लगी, लेकिन बाबा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं बड़ी बेचैनी से बाबा के आने का इंतज़ार करने लगी ताकि उनसे पूछ सकूं कि मेरे जिस्म पर ये कालक कैसे लगी। जब बाबा घर आए तो वो ढेरों सामान लेकर आए, जिसमें घर का राशन, कपड़े और फल वगैरह थे। मैं ये देखकर हैरान थी कि बाबा काम पर तो जाते नहीं हैं, वो ये सामान कहाँ से लेकर आए हैं। बाबा के घर में दाखिल होते ही मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, मुझे अकेली क्यों घर में छोड़कर मत जाया करें, तन्हाई में मुझे बहुत डर लगता है। मैं बाबा के आगे अपने हाथ करते हुए बोली, ये देखें, पता नहीं ये कालक मुझे कैसे लगी है। मेरे इस सवाल पर बाबा मुझसे नज़रें चुराने लगे। वो बोले, पता नहीं बेटी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। जब तुम सोई हुई थी तो मैं तुम्हें देख कर गया था, तब तो ये कालक नहीं थी, लेकिन ये अब कैसे लग गई। उस वक्त मैंने महसूस किया जैसे बाबा के अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे। वो बात को बदलते हुए बोले, अच्छा फ़ायदा छोड़ो ये सब, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ और साथ में घर के लिए राशन भी लेकर आया हूँ। मैं बोली, लेकिन बाबा इस सब के लिए पैसे कहाँ से आए, काम पर तो आप जाते नहीं, फिर ये सब कहाँ से आया। तो वो बोले, मेरा एक दोस्त है जिसने कुछ अर्सा पहले मुझसे कर्ज लिया था, उसने मेरा वो कर्ज अदा कर दिया, तो उन पैसों से मैं ये सब कुछ लेकर आया हूँ। वो सब सामान रखने के बाद बाबा ये कहते हुए घर से चले गए कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, थोड़ी देर तक मैं वापस आता हूँ। मैं बाबा के पीछे पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए गई। अभी मैं दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि मुझे किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आई। मुझे ठीक तरह सुनाई नहीं दे रही थी। वो बाबा से किसी की तबीयत का पूछ रहा था। मैं सोचने लगी कि कौन बीमार है जिसका वो बाबा से पूछ रहा है। मैं इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वापस अंदर आ गई और आके सामान समेटने लगी जो बाबा लेकर आए थे। रात का खाना बनाने के बाद मैं बाबा के आने का इंतज़ार करने लगी। जब बाबा आए तो मैंने उनको खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए कमरे में जाने लगी तो बाबा बोले, फ़ायज़ा, अपने लिए दूध गर्म कर लेना बेटी। मैं बोली, बाबा दूध तो ख़त्म हो चुका है। तो वो गुस्से से बोले, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि दूध ख़त्म हो गया है। मैंने कहा, बाबा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, वैसे भी तो मैं रोज़ दूध का गिलास पीती हूँ, आज नहीं पीऊँगी तो क्या हो जाएगा। बाबा उसी वक्त उठे और दूध लेने के लिए चले गए। मैंने बाबा को बहुत बार मना किया कि बाबा रहने दे, इतनी रात को कहाँ से दूध मिलेगा, लेकिन बाबा ने मेरी एक बात ना सुनी। उन्होंने दूध लाकर खुद गर्म किया और मुझे बोले, फ़ायज़ा, ये दूध पीकर सोना। मैं हैरान थी कि बाबा को मेरे दूध पीने की कितनी फ़िक्र हो रही है। उस रात भी मेरे साथ वैसे ही हुआ जैसे कि कुछ दिनों से हो रहा था। जैसे ही मैंने दूध पिया मुझे नींद ने आ घेरा। मैंने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन मैं पेपर देना चाहती थी, इसीलिए मैंने घर में ही रहकर तैयारी करने का सोचा। सारा दिन तो घर के कामकाज करने में गुजर जाता था। रात को जो टाइम मिलता मैं उस टाइम पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही बाबा मुझे दूध का गिलास पिलाते तो मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मेरी आंखें बंद होने लगती और मैं सो जाती। जब मैं सुबह उठती तो वैसे ही मेरे हाथों, बाजुओं और पाँव पर कालक लगी हुई होती। जब भी मैं बाबा से इस बारे में पूछती तो वो लाइलमी का इजहार कर देते कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं सोच सोच कर जहनी मरीज़ा होती जा रही थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्यों हर रोज़ जब मैं उठती हूँ तो मेरे जिस्म पर कालक लगी होती है। मैं पता लगाती भी तो कैसे लगाती कि ये माजरा क्या है। मेरे जिस्म पर कालक के साथ साथ ये भी होता कि सुबह को जब मैं उठती तो मेरी चारपाई पर पैसे पड़े होते। मैंने बहुत मर्तबा बाबा से पूछा तो वो यही जवाब देते कि तुम्हारी चारपाई पर पैसे तो मैंने रखे थे। मुझे शक था कि बाबा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे बिस्तर पर पैसे वो रखते हैं तो फिर मेरे जिस्म पर लगी कालक के बारे में वो क्यों नहीं जानते। मैंने इन सब का पता लगवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता न चल सका
कि हकीकत में मेरे बिस्तर पर पैसे कहाँ से आते हैं और मेरे जिस्म पर काला कैसे लगती है। एक रात मैंने जागने का फैसला किया कि आज रात मैं नहीं सोऊंगी और पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर ये मेरे साथ होता क्या है। उस दिन बाबा सुबह से घर से निकले, रात को घर लौटे। मैं बोली, बाबा अब तो आप काम पर भी नहीं जाते, अब सारा दिन कहाँ होते हैं? तो बाबा गुस्से से बोले, मैं तुम्हें ये सब बताने का पाबंद नहीं हूँ कि मैं कहाँ आता जाता हूँ। उस दिन बाबा का रवैया अलग ही था। मैं खामोश हो गई। उस दिन मुझे अम्मा की बहुत याद आई, क्योंकि मुझे याद नहीं कि अम्मा ने कभी भी मुझसे इस तरह से बात की हो जिस तरह से उस दिन बाबा ने की थी। मैं आंसू बहाती हुई कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद बाबा कमरे में आए। मुझे रोता हुआ देखकर बोले, फ़ायज़ा बेटा मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं रोती हुई बोली, बाबा मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। अम्मा मुझे क्यों छोड़कर चली गई? अभी तो मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। तो बाबा बोले, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तुम्हारी माँ का वक्त आया था, वो चली गई। जाने वाले को हम नहीं रोक सकते। चुप हो जाओ और ये लो, याद से ये दूध पी लेना। उन्होंने दूध का गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने अभी एक घूंटी लिया था कि बाबा उठकर कमरे से बाहर चले गए। मैंने दूध का गिलास चारपाई के पास रख दिया और खुद लेट गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि घर के सहन से आवाज़ें आने लगी। इससे पहले कि मैं जाकर देखती कि सहन में कौन है, बाबा कमरे में आए और दूध का गिलास देखकर आग बगुला होने लगे। कहने लगे, तुमने अभी तक ये दूध का गिलास क्यों नहीं पिया? मैं बोली, बाबा बाहर सहन से बहुत से लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ कौन है? तो वो कहने लगे, कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। साथ वाले हमसायों के घर से आवाज़ें आ रही हैं, तुम फटाफट ये दूध ख़त्म करो और सो जाओ। मैंने अभी दूध के कुछ घूंट लिए थे कि मुझ पर फिर से गुनूदगी छाने लगी और मैं नींद की वादियों में चली गई। उसके बाद मुझे नहीं पता रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। सुबह जब मैं उठी तो मेरे जिस्म पर उसी तरह से कालक लगी हुई थी और बहुत से पैसे मेरे बिस्तर पर पड़े हुए थे। जब मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो मैं चक्कर खाकर फिर बिस्तर पर ही गिर गई। मेरा सर इस कदर भारी हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा। सुबह का टाइम काफ़ी हो चुका था। जब मैं सर को दोनों हाथों में पकड़ते हुए बाहर निकली तो बाबा बड़े इत्मीनान से नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर वो खुश होते हुए बोले, उठ गई हो तो चलो आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। आज मैं होटल से नाश्ता लेकर आया हूँ, वो भी तुम्हारी पसंद का। मैं बोली, बाबा मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, मेरा सर दर्द से फट रहा है। डॉक्टर के पास जाने के नाम से बाबा डर गए और एकदम से घबरा गए। वो बोले, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें अभी गरम गरम चाय बना कर देता हूँ, तुम्हारा सर दर्द भाग जाएगा। बाबा ने मुझे गरम गरम चाय बना कर दी। चाय पीने से मुझे कुछ सुकून सा हुआ। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आज रात दूध नहीं पीऊँगी। शायद मुझे दूध पीकर ही इतनी गहरी नींद आ जाती है कि मुझे दुनिया की होश ही नहीं रहती और मेरी हालत अजीब सी होती है। उस रात फिर खाना खाने के बाद मैं कमरे में पढ़ने के लिए गई, क्योंकि पेपरों में सिर्फ 1 महीना रह गया था और इस दौरान मुझे बहुत मेहनत करनी थी ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। मैंने 9वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, इसलिए मैं 10वीं क्लास में भी अच्छे नंबरों से पास होना चाहती थी। मैंने अपने बैग से किताबें निकाली और अपनी चारपाई पर अपने सामने किताबें रखकर पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने फिज़िक्स का पूरा एक चैप्टर याद कर लिया। इस दौरान मुझे ज़रा बराबर भी नींद नहीं आई। इससे पहले कि मैं किसी और किताब को हाथ लगाती, बाबा कमरे में आए और बोले, फ़ायज़ा सुबह पढ़ लेना, अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। मैं बोली, नहीं बाबा, मेरे पेपर नज़दीक हैं, दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं पढ़ सकूं, इसलिए मैं आपसे रात को पढ़ा करूंगी। और ये अम्मा का भी ख्वाब था कि मैं ज़्यादा पढ़ूं और पढ़ के कुछ बनूं। बाबा बोले, अच्छा मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखा करो। दूध पियोगी तो अच्छे से पढ़ सकोगी। मैं जो दिल में ये फैसला कर चुकी थी कि आज दूध का गिलास मैं नहीं पीऊँगी, बाबा को कैसे मना करती। अगर मैं बाबा को दूध पीने से मना करती तो वो गुस्सा हो जाते, जैसा कि वो पहले गुस्सा हो जाते थे। मैं बाबा से बोली, बाबा आप दूध ला दें, मैं सोते हुए पी लूँगी। तो बाबा बोले, नहीं, पहले दूध पीना, उसके बाद जब तक जी चाहे पढ़ाई करती रहना। बाबा दूध का गिलास लेकर आए और मुझे पकड़ाते हुए बोले, अभी पी लो। मैंने बाबा के सामने दूध के 2 घूंट भरे। जब बाबा कमरे से चले गए
तो मैंने दूध का गिलास चारपाई के नीचे रख दिया और फिर से पढ़ने लगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नींद आने लगी। मैंने अपनी किताबें साइड पर रखी और सोने के लिए लेट गई। कुछ देर बाद बाबा फिर कमरे में आए और मुझसे बोले, फायजा, क्या तुमने दूध पी लिया? मैंने बाबा से झूठ बोला कि मैंने सारा दूध पी लिया है और अपनी आंखें बंद करने लगी कि मुझे बहुत नींद आ रही है। चूँकि मैंने दूध कम मिकदार में पिया था, इसीलिए मुझ पर नींद का गलबा पहले से कम था। इस बात की तस्दीक करने के बाद कि मैंने दूध पिया है या नहीं, बाबा कमरे से चले गए। जब रात का 1 बजा तो मुझे घर के सहन से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने उठने की लाख कोशिश की, मगर मैं उठ न सकी। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला और एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। मैंने कोशिश करके आंखें खोली तो मुझे उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दिया। उसने कमरे में आने के बाद मेरी इज्जत दागदार कर दी और मैं अपनी इज्जत न बचा सकी। मेरी इज्जत दागदार करने के बाद उस लड़के ने अपनी जेब से पैसे निकाले, मेरे बिस्तर पर रखे और वहाँ से चला गया। मुझे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया कि मैं इतनी बेबस कैसे हो गई कि अपनी इज्जत को भी दागदार होने से ना बचा सकी। सुबह को जब मैं उठी तो मेरा जिस्म दर्द की वजह से चूर था। मैं बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठी, बिस्तर से पैसे उठाए और पागलों की तरह बाबा को ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे मिलते तो तब ना, अगर वो घर में होते। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर अपनी बदकिस्मती पर रोने लगी। कुछ देर बाद बाबा घर आए तो मैं उनके रूबरू खड़ी होकर उनसे पूछने लगी, बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? आप अपनी बेटी की इज्जत अपने हाथों से बेचते रहे। मुझे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्म आती है। क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतना शर्मनाक खेल खेल सकता है जो कि आपने मेरे साथ खेला है? आपने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बाबा, जिन्होंने अपने पीछे शराब की बोतल छुपाई हुई थी, मेरे सामने सरेआम शराब पीने लगे। वो बोले, नहीं हूं मैं तेरा बाप। तेरा बाप तो बहुत साल पहले मर गया था। तेरी माँ ने अपने साथ साथ तुम्हें भी मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया था। मैं तुम दोनों को खिला खिला कर थक चुका था। इसीलिए तेरी माँ के जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये धंधा शुरू कर लूँ, क्योंकि तुझे कमाकर खिलाने से तो मैं रहा। इसीलिए मैं हर रोज़ तुझे दूध में नींद की दवा मिलाकर देता था और तुम्हारे सोने के बाद यहाँ पर अमीरजादे आते और तुम्हारी इज्जत के बदले मुझे ढेरों रुपए देकर जाते थे। अगर मैं ऐसा ना करता तो कहाँ से तुम्हें खाने को देता और अपनी शराब का नशा पूरा करता। बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं तो सकते में चली गई थी। उस दिन के बाद मैंने बाबा से कोई बात नहीं की। सारी हकीकत सामने आने के बाद ना मुझे बाबा ने दूध का गिलास दिया और ना उसे पीने को कहा। वो दिन मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन दिन थे जो मैंने बाबा के साथ गुजारे। हमारा ताल्लुक़ बस अब यहाँ तक का था कि मैं बाबा का हर काम कर देती, ये सोचकर कि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरी परवरिश की है। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन जो कुछ वो मेरे साथ कर चुके थे वो इस लायक तो नहीं थे कि मैं उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती। फिर भी मैं इतनी कमज़र्फ नहीं थी। एक दिन मैंने कहा कि बाबा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वो बोले, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बोली, अच्छा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं नमाज असर अदा करने के लिए कमरे में चली गई। अचानक मुझे बाबा की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी से सलाम फेरा और बाबा के पास आकर पूछा कि बाबा क्यों रो रहे हैं। तब वो बोले, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैंने जल्दी से सर पर चादर ओढ़ी और बाबा को लेकर अस्पताल चली गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि बाबा के दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं। अब वो बस कुछ दिन के ही मेहमान रह गए हैं। जब बाबा को ये बात पता चली तो वो बहुत रोए। वो मेरे सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगे, मुझसे माफ़िया मांगने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, मेरे अल्लाह ने आज मुझे उसकी सज़ा दे दी है। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं बोली, बाबा ऐसा मत कहें, मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर आपको माफ़ किया। आधी रात को बाबा की तबीयत इस कदर ख़राब हो गई, बाबा को ऑक्सीजन लगा हुआ था। मैं डॉक्टर की इजाज़त से बाबा के कमरे में गई तो वो मुझे देख कर रोने लगे। वो अपने हाथ मेरे सामने जोड़ते हुए बोले, फ़ायज़ा, मुझे माफ़ कर दो। मैं बोली, बाबा ऐसा मत कहें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी मैं बाबा से बात ही कर रही थी, मेरे देखते ही देखते बाबा की रूह परवास कर गई। मैं वहीं खड़ी होकर बहुत रोई, क्योंकि उनके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं था। बाबा के चले जाने के बाद
मैंने अपना एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला, जहाँ पर मैं बच्चियों को सिलाई सिखाती हूँ, जो कि मुझे माँ ने सिखाई थी। अब मुझे समझ में आया कि तन्हा ज़िंदगी गुजारनी कितनी मुश्किल है, जो मैं इस घर में तन्हा गुजार रही हूँ। अम्मा के साथ साथ मुझे बाबा की भी कमी शिद्दत से महसूस होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।